गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यू टर्न लेते ही आता है मेरा घर। बट मेरे घर की जगह आज मैं बैठा हुआ हूँ लखनऊ में। तो अगर सुबह के 8:30-9 बजे सूट बूट डाल के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि लाइफ वापस पटरी में आ चुकी है। और पटनी पटरी नहीं, लाइफ वापस रॉकेट की स्पीड पकड़ ली है। So we are back to our normal routines, and so it's good that हम अपनी ज़िंदगी में अभी अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ रहे हैं। एंड वी हैव वी आर होपफुल कि वापस जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास पहले थी वो अभी भी रहेंगी। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who have lost their jobs. I'm talking about people who are poor, गरीब लोग। मैं सीधे बोलूँगा, गरीब लोग। कौन होते हैं गरीब लोग? ये वो क्लास है जिसके साथ हम दिन रात इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारे घर में काम करते हैं, हमारी काम वाली बाई, हमारे स्वीपर्स, हमारे ड्राइवर्स, हमारे वॉचमैन। जो हम अगर कहीं से कहीं जाते हैं तो ई रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, कहीं खड़े होके टपरी में चाय पी रहे हैं तो चाय वाले। सो these are the people जो कि during lockdown and even after lockdown yet because we are trying to maintain some social distancing, हम थोड़ा precaution ज़्यादा ले रहे हैं। These people are still suffering and they have suffered hugely because I've looked at their lives very closely। जो लोग लॉकडाउन के समय सफ़र किए उनके पास खाने को एक एक रुपया नहीं था। So we have to find out some way in which we can help these people। तो कैसे कर सकते हैं? ना किसी के पास टाइम है और अपना देख ले तो बहुत बड़ी बात है भाई। समय तो है नहीं, और अगर समय है, थोड़े पैसे हैं तो पता नहीं है कैसे करना है। तो देर इज़ अ वेरी ईजी वे विच आई फाइंड, जिससे मुझे एटलीस्ट किसी को दिखाना नहीं है बट एक मन में सेटिस्फैक्शन रहती है। इन सम और द अदर वे आई एम टचिंग देयर लाइफ्स एंड मैं उनकी किसी तरह से मदद कर पा रहा हूँ। कैसे? एक तो हम इतना बिज़ी हैं, हम लोग सारे के सारे दिन भर अपने काम पे बिज़ी बिज़ी, और एक आध सैटरडे संडे मिलता है जिस पे आप घर पे रह के अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो फैमिली के साथ। सो इनकी हेल्प कैसे करें? सो आई कॉल इट अच्छाई ऑन द गो। या सो अच्छाई ऑन द गो में क्या करते हैं हम? वेन एवर आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, बाहर गए, कुछ ख़रीदा, रेडी से, पान वाले से, चाय वाले से, कभी कभी हम लोग पराठे खाते हैं ब्रेकफास्ट में इधर उधर, या फिर काम पे निकले हैं बाहर कहीं खा लिया। आई डोंट टेक द चेंज बैक। या रिमेंबर, पहले लोग बोलते थे शौक से बड़े होटल में कीप द चेंज। आई डू नॉट टेक माई चेंज बैक। छुट्टे वापस मत लो। एक वे कैलकुलेशन अगर मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली हम जितना भी पे करते हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% छुट्टा वापस आता है अगर इफ़ यू पे बाई नोट। नहीं तो आजकल ATM और पेटीएम एंड गूगल पे है ना, उसके थ्रू अगर आप पे करते हैं उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपका अमाउंट बन रहा है, इफ़ यू कैन एक्सीड इट बाई 10%। आप देखिए उस आदमी के चेहरे पे स्माइल, लुक एट दैट पर्सनस ग्रेटिफिकेशन लेवल। इतना अच्छा उसको लगता है, जिसको उसकी ज़रूरत है उसके चेहरे पे आपको दिख जाएगा कि ही इज़ सो हैप्पी एंड ही इज़ सो ग्रेटिफाइड। सो दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प एवरी डे। और इस चीज़ को करने का आपको मौका रोज़ मिलता है, एवरी डे। हम रोज़ काम पे निकलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं। डोंट टेक योर चेंज बैक। छुट्टा वापस मत लीजिए, इट विल हेल्प देम। इतने छोटे छोटे पैसे होते हैं वो, 4 रुपये, 5 रुपये, 10, 15 रुपये। इट शुड नॉट मैटर टू अस, एटलीस्ट पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। वो मेहनत करने वाला रिक्शा वाला, वो सारे दिन धूप में खड़े रह के बेचने वाले, सब्जी वाले, ये वो। अनदर थिंग आई वांटेड टू से, हम
कुछ कोई चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं। आई हैव सीन पीपल। सो एटलीस्ट ये मोल भाव एंड दिस बार्गेनिंग इस लेवल ऑफ पीपल के साथ मत करिए। एक सब्जी वाले के साथ, एक रिक्शे वाले के साथ, एक ऑटो वाले के साथ मोल भाव मत करिए। एटलीस्ट अभी 1-2 साल तक तो मत ही करिए। दे ऑल्सो नीड टू अर्न मनी, दे ऑल्सो नीड टू सेव फॉर देयर फैमिली। आपको मोल भाव करना है, वट एवर बिग परचेजेज यू आर मेकिंग फ्रॉम सम कंपनी। जैसे मैंने एक लैपटॉप ख़रीद लिया था, तो उसमें मैंने बहुत कोशिश की, खूब उसमें मैंने डिस्काउंट लिया। टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, सोफ़ा खरीदते हैं, जितना मर्जी कूपन लगा के, ऐसे करके वैसे करके, बिकॉज दैट टाइम यू आर नॉट डीलिंग विद अ पर्सन, यू आर डीलिंग विद अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप जितना मर्जी डिस्काउंट लीजिए, बट नॉट लाइक दिस। So this is how on the go we will be able to help these people who actually need money, right? So this is Neki on the go. And if we also look at historical perspective, दान दक्षिणा को हमेशा पुण्य का काम कहा गया है। पहले लोग गाय दान करते थे ताकि लोग खाना खा सके, दूध पी सके, घी ले सके। और हमारे देश में गुप्त दान का बहुत प्रचलन है। लोग पैसे ऐसे करके गुप्त दान करके चले आते थे जहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती थी, और कहा जाता था ये गुप्त दान और इस तरह के दान महादान होते थे, बहुत पुण्य मिलते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ देने को, एक 10% के अप्रॉक्सीमेटली, 5% के अप्रॉक्सीमेटली जो आपका वापस पैसा बच जाता है कुछ पेमेंट करने के बाद, वो आप छोड़ दीजिए ऐसे लोगों के पास। दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड आई होप this point might make some sense, and you might like it. So अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।